प्यारे बच्चों 8.3 एक्सरसाइज है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सीकेंट और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। भाई जमा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे इसने। ए यू दे रखा है भाई, या कोई भी ट्रायंगल है, ए दे रखे तो इसको ए ले लो, बी सी या कोई समकोण त्रिभुज ले लिया अपना। भाई पहला क्वेश्चन था इसका कि दे रखा है साइन ए सीकेंट और टेन ए को कॉट ए के में, तो सबसे पहले कॉट ए लिखा हमने के ओ है। भाई कॉट ए ने के कह दोगे, कॉट ए मारा हुआ भाई भाई आधार बटे में लंब हो है, ठीक है, क्योंकि वो टेन ए मारा लंब बटे आधार हो, तो इसका उल्टा क्या हो गया, आधार बटे में लंब। वो लंबा आदमी लंबा काम करके आएगा, वो ध्यान रखो। इस त्रिभुज में मारा, क्योंकि हमने ए यूज कराया है, ए है तो ये लंब मारा ही हो गया, तो आधार ही हो गया, तो आधार मारा क्या हो गया ए सी, और लंब क्या हो गया भाई हमारा बी सी। इसमें थोड़ा सा देसी सा तरीका अपना लो, इसे ना छोड़ दो बीच में दे। भाई ए सी बटे में बी सी हमारा क्या हो गया कोट ए बटे में एक। ये देसी तरीका क्या है, ए सी तो इसके बराबर हो गया, बी सी इसके बराबर हो गया। ए सी बराबर कोट ए ले दिया और बी सी हमारा हो गया एक। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में भाई कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। एक तरीका इसका यूँ भी हो भाई, क्योंकि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रखी है बिल्कुल हल करके, तो इसने के कोट भी ले दिया करें, ये न्यू लिख लो और आसान हो जाएगा। के कोट ए और यू हमारा के एक गुणा में के हो गया, मतलब एक जैसी संख्या से भाग कर रखा है, इसलिए इसको हमने के ले लिया। के से मान लिया के से डिवाइड कर रखा है, ए सी बटा बी सी को के से डिवाइड कर दो, इसको जो ए सी मारा हो गया के कोट ए और बी सी मारा हो गया एक के कह लो चाहे के कह लो। तो भाई इसको ए सी को कह दिया हमने के कोट ए और बी सी मारा हो गया के। भाई अब ध्यान से देखोगे कर्ण का वर्ग, तो ए बी का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग ए सी का वर्ग, लंब का वर्ग बी सी का वर्ग। भाई ये बन गया। अब ए बी का वर्ग न्यू के अंदर दिया, ए सी का वर्ग हो गया के स्केयर और भाई कोट स्केयर ए और बी सी का वर्ग हो गया के स्केयर। भाई तो ए बी हमने के कर वर्गमूल कर दिया, के स्केयर कॉमन आ गया इसमें, तो भीतर के रह गया भाई एक और जमा में कोट स्केयर ए हो गया। ये ध्यान से देखोगे ना तो के स्केयर बाहर आ गया और किम बाहर आना ही नहीं, तो के गुणा में भाई ब्रैकेट लग दी सीधी एक जमा में कोट स्केयर ए, यू बन गया। यू हमारा ये भी आ गया कि के वर्गमूल में एक जमा कोट स्केयर ए भाई, यू बन गया, ठीक है। उसके बाद ही देखो हमने साइन ए करना है। देखो भाई साइन ए फार्मूला क्या है हमारा, भाई लंब बटे में कर्ण। त्रिभुज में देखो लंब क्या है हमारा बी सी है, कर्ण ए बी है, तो बी सी बटे में ए बी मान दे दो भाई के बटे में के ब्रैकेट में रूट एक जमा में कोट स्केयर ए, और भाई इसके तक ही कट गया, सिर्फ और सिर्फ बच गया एक बटे में रूट एक जमा कोट स्केयर ए। उसका आसान तरीका कोई हो नहीं गा भाई। फिर लिया हमने साइन के बाद लिया कोस सीकेंट ए। भाई सीकेंट ए कोस का उल्टा हो है, तो ये हुआ आधार बटे में कर्ण, तो ये बन गया कर्ण बटे में आधार। इसमें कर्ण मारा की है ए बी और आधार मारा की है ए सी। भाई ए बी मारा की है के इंटू में वर्गमूल एक जमा कोट स्केयर ए भाई, और भाई नीचे जो है ना यू के हमारा के कोट ए, के तक ए कट गया, सिर्फ और सिर्फ बच गया वर्गमूल एक जमा में कोट स्केयर ए और नीचे बन गया कोट ए बस। उसके बाद एक टेन ए लेना है भाई, टेन ए भाई कोट मारा हुआ है, टेन मारा हुआ है लंब बटे में आधार। भाई ये लंब मारा कितना इसमें बी सी, आधार ए सी है, तो बी सी बटे में ए सी, के और के कोट ए,
के तक ए कट गया भाई, एक बचे बटे में कॉट ए बच गया। इस प्रकार हमारा इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई बस साइन सीकेंट और टेन की कॉट की फॉर्म में। देखो ध्यान से कॉट बन रहा सारा, ठीक हो गया। इस प्रकार बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 8-3 का। 8-3 का दूसरा है सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है भाई यू भी जमा आसान है। तरीका वही ले लो, या हमने त्रिभुज ले लिया एक समकोण त्रिभुज, इसका यू ए कोण ले लिया भाई, तो यू हमारा बी और सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखांगे हल में भाई सीकेंट ए किसके बराबर हो है, जो कि साइन सिकोस ए हमारा वह लंब बटे में आधार बटे में कर्ण, और ये बन गया कर्ण बटे में आधार। इस त्रिभुज में कर्ण क्या होया ए बी, और इस त्रिभुज में आधार क्या होया यू लंब है, तो यू आधार बन गया ए सी भाई। ए बी कर्ण हो गया और आधार हो गया हमारा ए सी। ये भी इसने बी चलन छोड़ दो, इसने के बच गया सिर्फ भाई ए बी बटे में ए सी बराबर है सीकेंट ए बटे में एक। वो तरीका बताया था हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है, ये किसी संख्या कट रहा है, रेसो है या ए बी रेसी ए सी की, तो इसका मतलब मान लिया वह संख्या के है, माना वह के संख्या है, तो ए बी के बन गया भाई के सीकेंट ए। मान लिया के तो आकर रखे जब छोटा छोटा आया ही हो, तो के तो गुणा कर दिया उल्टा वह संख्या आएगी, ए सी हमारा हो गया के इंटू में, तो के इंटू ए के बन गया। ए बी तो हो गया हमारा के सीकेंट ए है, और ए सी हो गया हमारा के। अब यू करना है, देखो ये अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में भाई पाइथागोरस प्रमेय से यू बन गया वह कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग आधार ए सी का वर्ग, और ये हो गया बी सी का वर्ग। मान धर दो, यू ए बी का वर्ग बन गया के सीकेंट की 2 ए भाई, और ए सी के की 2, और बी सी हमने करना है इसने और अंठा ले, यू बी स्क्वेयर भी इसका ही बनेगा के स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर भाई, इन और अंठा के लिए तो के स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस के स्क्वेयर बराबर के बच गया बी सी स्क्वेयर। देखो के स्क्वेयर 1 प्लस का न्यून जाकर माइनस का है, ध्यान से देखोगे। अब के कॉमन ले दिया स्क्वेयर इसमें, तो भीतर के रह गया सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 और बराबर है बी सी स्क्वेयर। हमने बी सी खाली करना है, तो मैं इसने न्यू लिख दूँ भाई बी सी बराबर है वर्गमूल में के स्क्वेयर और बस सीकेंट स्क्वेयर माइनस सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस का 1। अब ध्यान से देखोगे तो वर्गमूल तो बाहर तो सिर्फ के आओगा, अंदर के बच गया सिर्फ सीकेंट स्क्वेयर ए और माइनस का 1 बन गया। तो यू जो हमारा आया ना के गुणा में रूट में सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस का 1 बन गया, यू आ गया बस। ईब हम कर दे चले जाएंगे, सीकेंट दे रखे बाकी करने हैं। सबसे पहले साइन लिया भाई साइन ए, अब लिख के साइन ए बराबर हो लंब बटे में कर्ण। अब त्रिभुज में लंब हमारा कितना बी सी, कर्ण ए बी है, तो बी सी बटे में ए बी भाई, और बी सी हमारा कितना आया के इंटू में भाई सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, और नीचे ए बी कितना है ए बी हमारा है के सीकेंट ए ब के तक ए कट गया, शर्फ बच गया बस सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 और बटे में सीकेंट ए, ये आ गया पहला साइन। उसके बाद लिया भाई कॉस ए हमारा देखो एक बार यू ए है ना, तो कॉस ए लेना हमने, तो कॉस ए का मतलब क्या बनया आधार बटे में कर्ण, कॉस ए लिखा भाई आधार और बटे में कर्ण हो गया। ये आधार हमारा कितना है ए सी है, ए सी बटे में ए बी भाई, आधार हमारा ए सी है, ए सी हमारा के आर है, तो के और बटे में के सीकेंट ए भाई, के तक ए कट गया, तो सिर्फ के बच गया 1 बटे में सीकेंट ए। टेन काट दिया भाई टेन ए क्यों है लंब बटे में आधार भाई, लंब तो बी सी है और आधार हमारा ए सी है।
ये लंब बी सी है, बी सी हमने लिख रखा है इसमें के ब्रैकेट में रूट में भाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 है, और नीचे ए सी हमारा के देखो यू हमारा लंब है के सीकेंड ए माइनस 1 है, और आधार के है के तक ही कट गया भाई, तो सिर्फ और सिर्फ के बच गया भाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया। उसके बाद साइन कोस टेन सीकेंड तो दे रखा है भाई, कोट लिया है, कोट के इसका उल्टा है आधार बटे में लंब हो गया, आधार हमारा ए सी बटे में बी सी भाई, उल्टे लिख दे चले गए के बटे में यू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, और बाहर के है के तक के कट गया, 1 बटे में के बच गया सिर्फ वर्गमूल में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 टेन इब कोसिकेंट रह गया भाई, कोसिकेंट ए साइन का उल्टा है आधा कर्ण लंब बटे में कर्ण हो है, लेकिन इसका उल्टा करोगे तो कर्ण बटे में लंब हो गया। इब कर्ण हमारा के है ए बी और लंब के है बी सी, इब कर्ण की वैल्यू धर दी भाई के सीकेंट ए, और ये हो गया के इंटू में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 के तक ही काट दिया, सिर्फ बच गया बस सीकेंड ए बटे में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का 1। इस प्रकार से हमारा यो दूसरा क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन, 8.3 का तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनो और उत्तर की पुष्टि करो भाई। ये इससे पहले हम 3 फार्मूले बताएंगे तुमने। देखो जो पहला फार्मूला है ना वो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है ये वार बता देंगे। इस पर पहले सवाल पर देखो भाई, पहला जो है ना एक आइडेंटिटी है ये भाई, साइन स्क्वायर ए जमा में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 को है, ये याद रखनी है। इस तो 3 बना रहे, पहले इस कोस ने उठा ले जाओ भाई, के बच गया रहा साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर कल साइन ले गए था कि नहीं, तो आड़ा बच गया कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो ये 3 फार्मूले तो हमने याद रखने हैं। जो दूसरी आइडेंटिटी है वह क्या है भाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1 को है। तरीका वही से उठा ले जाओ भाई सीकेंड स्क्वायर ए बराबर है 1 जमा टेन स्क्वायर ए, 1 यह बन गई, इस तरह ड्राइव आ गई, फिर 1 और उठा ले के बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 तो बराबर है टेन स्क्वायर ए। 1 का माइनस का होगा, बहुत सारे बच्चे 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर लिखा है वो गलत है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 को है, ये 3 इस तरह बन जाएंगी। एक और आइडेंटिटी है भाई कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 को है, इसने नून उठा ले जाओ तो क्या बन गया, यो कोसिकेंड स्क्वायर ए बराबर 1 जमा में कोट स्क्वायर, क्योंकि माइनस का था प्लस हो गया, 1 उठा लिया यूरान, यू बन गया कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार हमारी ये 3 आइडेंटिटी होगी भाई, ये तुमने ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। इसका डेरिवेशन भी होगा कई बार, वो भी बता देंगे भैया आवा कितना कितना है, ये भी देखेंगे। उसके बाद देखो इसका 8.3 का तीसरा क्वेश्चन है भाई, सही विकल्प चुनिए। पहला इसका तीसरे का पहला भाग है भाई 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए यू दे रखे है। तो भाई इसमें तो सबसे पहले तुमने न्यू दिखा 9 का कॉमन है भाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। अभी भाई ताज़ा ताज़ा पढ़ा था तुमने कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर तो 1 हो है, तो ये हो गया 9 गुणा में 1 तो बराबर 9 आ गया, तो विकल्प हमारा कौन सा आ गया भाई, बी आ गया। इस प्रकार से इसको हमने बी आंसर कह दिया भाई। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है भाई 1 जमा में 10 जमा सीकेंट, देखो 1 जमा 10 थीटा जमा में सीकेंट थीटा भाई, और भाई ब्रैकेट में 1 जमा में कॉट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा यू दे रखे है।
तो इसमें सब तो पहला जब किम में भी ना हो ना तो सब तो पहला तरीका इसमें क्या है कि साइन कोस में तोड़ो इसने। तो 1 जमा में टेन का मतलब साइन कोस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बस सीकेंट का हो गया 1 बटे में कॉस थीटा। न्यू यू कर दिया 1 जमा में कोट का उल्टा हुआ, टेन का उल्टा हुआ है तो ये बन गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस में 1 बटे में साइन थीटा भाई, यू बन गया। अब ध्यान से देखो इसका लघुत्तम ले दिया है, इसका न्यारा लघुत्तम ले दिया कॉस थीटा, यू क्या बन गया, यू बन गया भाई कॉस थीटा जमा में साइन थीटा माइनस प्लस 1, और न्यू आ रहा साइन लघुत्तम आ गया भाई, यू बन गया साइन थीटा जमा में कॉस थीटा माइनस 1, जिसका नीचे कुछ लघुत्तम की सीधी गुणा कर दिया ना, साइन थीटा बन गया। अब ऊपर देखोगे जानता है एक चीज़ तो यह बन गई ए जमा बी और ए माइनस बी, तो क्या बन गया ए, देखो साइन जमा कोस है, कोस जमा उल्टा आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा जमा साइन थीटा, इसका वर्ग हो गया ए स्क्वायर और जमा में माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि यू ए मान लिया पूरा, यू बी मान लिया, ए जमा बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर नीचे लाने का ना भाई, साइन थीटा कॉस थीटा जो है लिखना चाहो लिख दो भाई, ए माइनस बी और भाई ए प्लस बी बराबर बन जाएगा थारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ऊपर तुमने फार्मूला बनता दिखा है ए जमा बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ए जमा बी का होल स्क्वायर खोल दिया भाई, ये बन गया ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab, तो लिखा यू देखो क्या बनेगा साइन जमा में कोस का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा जमा में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वह माइनस का 1, ये तो 1 है, और नीचे लाने का है ना बस साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे ना तो कोस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर के फार्मूला बन गया, कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, ताज़ा ताज़ा पढ़ दिया था, ये तो 1 हो है, तो ये तो बन गया हमारा 1 और जमा में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 तो 1 कट गया भाई, सिर्फ के बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कट गया आपस में क्योंकि गुणा में है, तो 2 आ गया। एक न्यू ऑप्शन में देखो भाई इसमें आंसर कौन सा है, 2 हमारा सी आ गया, तो इसका हमारा आंसर आ गया सी भाई। इस प्रकार बच्चों हम सी इसका आंसर हम लिख देंगे। उसके बाद इसका तीसरा भाग है सीकेंट जमा 10 और 1 माइनस साइन भाई, देखो 8.3 का तीसरा भाग है भाई, देखो यू है भाई कि सीकेंट जमा 10 और 1 माइनस साइन, देखो सीकेंट ए जमा 10a गुणा में 1 माइनस में साइन ए, सिर्फ यू फार्मूला है। देखो इसमें करना क्या है भाई, पहले सब तो पहला तरीका जो है आसान तरीका कि ना साइन कोस में तोड़ो भाई, सीकेंट ए का मतलब 1 जमा 1 बटे में कॉस ए, और टेन ए का मतलब साइन ए बटे में कॉस ए भाई, नीचे लाने का 1 माइनस साइन ए, अब ऊपर लघुत्तम आ गया कॉस ए 1 जमा साइन ए, नीचे हो गया भाई 1 माइनस साइन ए और बटे में 1, अब ऊपर लेंगे गुणा अंतर लेते लेंगे गुणा भाई, क्या बन गया ऊपर ला भाई ए जमा बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 का लिखना कोई जरूरत नहीं है, और नीचे लाने का ना भाई कॉस ए, क्यों फार्मूला लिख दो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या बन गया कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब 1 कॉस तक कॉस कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया कॉस ए। इसमें देखो जो ऑप्शन में है कि नहीं है, कॉस ए हमारा यू डी पार्ट आ गया, इस प्रकार से हम इसका डी आंसर कर देंगे भाई, बराबर डी। उसके बाद देखो इसका हमने पहले का चौथा भाग ले लिया भाई,
पहले का चौथा देखो एक बार करना की है भाई, 1 जमा में टेन स्केयर ए और 1 जमा में कॉट स्केयर ए भाई, यू है। सब तो आसान तरीका इसका यू है कि इसने साइन कोस में तोड़ लो भाई। तो 1 जमा में यू बन गया भाई साइन स्केयर ए बटे में कॉस स्केयर ए, और निचला बन गया भाई 1 जमा में कॉस स्केयर ए बटे में साइन स्केयर ए। बस ये ऊपर ऊपर लघुत्तम आ गया थारा, ऊपर लघुत्तम आ गया कॉस स्केयर ए, के बन गया भाई कॉस स्केयर ए जमा में साइन स्केयर ए, नीचे आ गया साइन स्केयर लघुत्तम, यो बन गया भाई साइन स्केयर ए जमा में कॉस स्केयर ए। ठीक है, ये भी ना पलट दो भाई, ऊपर ला देने होगा कॉस स्केयर ए जमा साइन स्केयर ए बटे में कॉस स्केयर ए, और यो पलट का कितना हो गया भाई साइन स्केयर ए बटे में साइन स्केयर ए जमा में कॉस स्केयर ए। ये तुमने नहीं दिखा भाई साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर ए को है 1 बटे में कॉस स्केयर ए इनटू में यू साइन स्केयर न्यू का है नो, और भाई यू भी 1 हो गया। फार्मूला लिखना चाहो लिखो इसमें कि साइन स्केयर ए जमा में कॉस स्केयर ए बराबर 1 होगा। जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतने ज़्यादा याद आएगा ना भाई। 1 हो गया, ये साइन ऊपर ले गुणा के बन गया साइन स्केयर ए, नीचे बन गया भाई कॉस स्केयर ए, ये साइन स्केयर बटा कॉस स्केयर के बन गया टेन स्केयर ए। और इसका ऑप्शन देखो कौन सा आ गया, इसका ऑप्शन हमारा हो गया टेन स्केयर में डी पार्ट आ गया इसका भी, तो इसे हम क्या कह देंगे, ये हमारा डी बन गया बराबर है डी। इस प्रकार बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन इसके पहले के तीनों भाग जो है ना, चारों भाग हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन के चारों भाग जो है ना हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा भाग है, तीसरे का तीसरा चौथा भाग। बाकी के जो चौथा क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको